हेलो एवरीवन, हम जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 69 डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस है बच्चों, ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से डिस्कस किए हैं। और अगर आपको मॉडर्न अप्रोच से कैसे जर्नल एंट्रीज पास करने हैं वो देखना है तो उसके लिए भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं बच्चों। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन। यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। बच्चों, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से एंट्रीज पास करो या ट्रेडिशनल अप्रोच से, द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम. You can choose whichever method you find suitable. Alright, so without any further delay, let's begin with today's problem discussion, page number 69. Okay, let's read the problem. Journalize the following transactions in the books of Shri Devi Medical Store. तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फटाफट से हम गोल्डन रूल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो तीनों गोल्डन रूल्स है बच्चों, ये आपके बाय हार्ट हो जाने चाहिए। एंड ऑल्सो यू शुड बी थरो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक दोज बेसिक लेक्चर्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज ऑल द अकाउंट्स यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई प्रॉपर्ली। अगर क्लासिफिकेशन सही हो जाएगा then you will be able to apply the rules. Okay, now let us see what is the first transaction. देखो, श्रीदेवी started business with own cash, stock of goods, machinery and borrowed money from her friend Konika at 12% per annum. मतलब देखिए यहाँ पे कितने सारे अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला कैश अकाउंट। अब कैश क्या है? इट इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स। अब ये गुड्स का जो स्टॉक हमारे पास होता है दैट इज ऑल्सो आर रियल अकाउंट। ओके, मशीनरी है। मशीनरी क्या है? इट इज अगेन रियल अकाउंट, राइट। मतलब तीन रियल अकाउंट्स के यहाँ पे रूल हमें यूज करने हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये सब बिजनेस में आ रहा है ना, स्टॉक, गुड्स, पैसा। सो दैट इज द रीजन हमें इसे डेबिट करना होगा। तीनों अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है। और ये बिजनेस में क्यों आ रहा है? बिकॉज बिजनेस स्टार्ट किया है विद बोरोड मनी एंड विद द ओन कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट को ऑब्वियसली, बिकॉज ये बिजनेस में आया है पैसा, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द मनी, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड ये जो बोरोड मनी है, कोनिका का लोन अकाउंट है ये। सो कोनिका लोन अकाउंट, एक नया अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो ये बन जाता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए कोनिका के अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कोनिका's लोन अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। लेट अस सी। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एंट्री। ओके, बी वेरी वेरी केयरफुल। आप किसे डेबिट कर रहे हो, किसे क्रेडिट कर रहे हो, अंडरस्टैंड द लॉजिक बच्चों। ओके, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। नो नीड टू रश, बिकॉज राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा देन आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों भी बढ़ जाएगा। बट राइट नाउ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट हम क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद आपको नरेशन भी लिखना है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मशीनरी एंड लोन। ओके, चलो टिक मार्क कर लेते हैं। बॉट गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम माधुरी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाउ देखो यहाँ पे फॉर कैश वर्ड यूज हुआ है क्या? दैट मीन्स दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, अगर फॉर कैश वर्ड इज नॉट यूज इट बिकम्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, और अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है। यहाँ पे है माधुरी। सो माधुरी का अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ऑलराइट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके, एंड वी हैव बॉट गुड्स, तो ऑब्वियसली परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा। एंड परचेजेस एज वी नो इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द एक्सपेंसेस, और परचेज इज एन एक्सपेंस, तो इसीलिए हमें इसे डेबिट करना होगा। और हमने किससे लिया है गुड्स? माधुरी से लिया है। माधुरी इज द गिवर ऑफ द गुड्स। सो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए माधुरी के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ऑलराइट, अब आती है बारी
अमाउंट की, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। नाउ ट्रेड डिस्काउंट जो है बच्चों, ये कभी भी बुक्स में अपीयर नहीं होता है। रिमेंबर द लेक्चर दैट वी हैड सीन ऑन डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट ये बुक्स में दिखता है, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं दिखेगा। सो राइट नाउ ये जो ट्रेड डिस्काउंट 10% का मिला है, ये सिर्फ हमें माइनस कर देना है। सो टोटल अमाउंट इज 50,000, ट्रेड डिस्काउंट इज 10% ऑफ 50, दैट इज 5,000। तो मैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूंगी, आया 5,000, नेट 45,000। दिस इज द अमाउंट जिस पे मैं परचेजेस को रिकॉर्ड करती हूँ। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके? जो ग्रॉस अमाउंट है उस पे आपको नहीं रिकॉर्ड करना है। आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है, दैट इज द अमाउंट ऑन विच यू रिकॉर्ड योर परचेजेस और सेल्स। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, कोई भी डाउट है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन ऑफ द डिस्काउंट लेक्चर, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे 45,000 से मुझे डेबिट और क्रेडिट करना है। सो माय एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 45 टू माधुरी 45,000। लेट अस चेक। ओके, और नरेशन बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट एट 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, चलो आगे। रिटर्न गुड्स वर्थ 450 टू माधुरी फॉर नॉट बीइंग एज पर सैंपल। अब ये जो गुड्स हमने खरीदे, हमें कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, ऑलराइट, तो ये हमने वापस दे दिए। जब हमने गुड्स खरीदे थे बच्चों, तब हमारा खर्चा था, कितना था खर्चा? 45,000 का। अब हमें पता चल रहा है कि बाबा उतना तो खर्चा हुआ ही नहीं, खर्चा कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी परचेजेस का अकाउंट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। सो व्हेनेवर मुझे परचेज का रिटर्न करना है या रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट होता है, तो उसे मैं क्रेडिट करती हूँ। परचेजेस का उल्टा हुआ ना, अभी जो गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए। तो एक नया अकाउंट हम खोलते हैं विच इज नोन एज परचेज रिटर्न, या आप रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हो, बिकॉज गुड्स बाहर जा रहे हैं बिजनेस से, रिटर्न आउटवर्ड। और परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, राइट? इसीलिए हमेशा इस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है, बिकॉज परचेज के इफेक्ट को आपको उल्टा करना है। तो परचेज को डेबिट था, इसलिए आपने यहाँ पे क्रेडिट किया। बच्चों, अकाउंटेंसी में जब भी आपको किसी अमाउंट को रिड्यूस करना है, यू फर्स्ट हैव टू चेक वेदर इट इज डेबिट और क्रेडिट। अगर वो अमाउंट डेबिट है और उसे आपको कम करना है, तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे, और अगर वो अमाउंट क्रेडिट है और आपको उसे कम करना है, तो आप उसे डेबिट कर दोगे। ओके, और यहाँ पे परचेजेस तो डेबिट थे ना, सी परचेजेस को डेबिट किया हमने, अब उसे हमें कम करना है, बिकॉज वो खर्चा हुआ ही नहीं हमारा, हमने कुछ गुड्स वापस दे दिए, तो हमने उसे अभी क्रेडिट किया और एक नया अकाउंट ओपन किया, परचेज रिटर्न। तो बच्चों, आप बोलोगे ये तो नया अकाउंट है। अब एट द ईयर एंड क्या होता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एट द ईयर एंड व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डिटेल में हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ परचेजेस लिखूंगी। Now, for example, ये मेरे 45,000 परचेजेस है, then I am going to deduct purchase return, ये है 4,450 and net purchases will appear in my outer column. Okay, that is the reason मैंने यहाँ कहा कि ये उल्टा करना है हमें इफेक्ट, बिकॉज मुझे वो परचेजेस में से माइनस करना है, एंड दैट इज वाई ये ऑपोजिट इफेक्ट होता है। परचेज को डेबिट है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट होता है। सिमिलरली सेल्स को क्रेडिट होता है, राइट? तो इसीलिए जब आप सेल्स रिटर्न देखोगे तो उसे हम डेबिट करते हैं, बिकॉज दिस इफेक्ट विल अपीयर एट द ईयर एंड। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, लेकिन और एक अकाउंट है ना, कौन सा है? माधुरी का अकाउंट। अब माधुरी इज अ पर्सन और उसे हम गुड्स दे रहे हैं, राइट? वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू हर, सो शी इज रिसीविंग द गुड्स, शी इज द रिसीवर, और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इसीलिए माधुरी के अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लेट अस सी क्या एंट्री आ रही है, माधुरी's अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 450। क्लियर? चलो आगे। सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 टू किरण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग हर 5% कैश डिस्काउंट। अब बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव, यहाँ पे दोनों डिस्काउंट्स है, ट्रेड एज वेल एज कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इरेज कर लेती हूँ सो दैट वी हैव सम स्पेस हियर। अब यहाँ कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं?
सोल्ड गुड्स है तो एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है सेल्स। किरण को हमने बेचा है तो किरण का अकाउंट भी हम लेंगे अभी। एंड ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है मतलब किरण का अकाउंट नहीं है, ये कैश पेमेंट है। सो कैश अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट एज वेल। रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखेगा, ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट अपीयर बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में अपीयर नहीं होता है, बट कैश डिस्काउंट जो है वो बुक्स में अपीयर होता है। अब ये जो कैश डिस्काउंट है बच्चों, ये हमें मिला है या हमने दिया है? देखो क्या है ट्रांजैक्शन, हमने किरण को गुड्स बेचे तो किरण ने हमसे कुछ पहले ट्रेड डिस्काउंट लिया, ओके उसके बाद हमने बोला कि बाबा नाउ गिव अस द मनी। सो किरण सेड इफ यू गिव मी डिस्काउंट आई विल गिव यू द मनी राइट नाउ। सो देन वी गेव हर कैश डिस्काउंट एज वेल एंड देन शी गेव अस द मनी। सो कैश डिस्काउंट ये हमने अलाउ किया है किरण को, इजंट इट? सो ये जो है दिस इज एन एक्सपेंस, अ लॉस फॉर अस। रिमेंबर ये मिला नहीं है, ये हमने दिया है किरण को। Please understand the transaction that has happened. Okay, let us understand this transaction. What has happened? This is us. Okay. ये हमने सेल्स किया है किरण को, और किरण ने क्या किया है? किरण ने हमें पहले बोला that give me some trade discount. Now total amount was how much? 80,000 and trade discount is 10%. Total 80,000 के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, that is 8,000. सो हो जाता है 72,000 का सेल्स। तो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्डिंग होगी 72,000 की, बिकॉज हम ट्रेड डिस्काउंट को तो दिखाते ही नहीं है बुक्स पे, राइट? तो ये जो सेल्स हुआ है ये 72,000 का हुआ। अब किरण ने हमें बोला आई एम रेडी टू गिव यू द मनी बट यू विल हैव टू गिव मी सर्टेन डिस्काउंट। तो किरण कैश देने को रेडी है बट नाउ वी विल हैव टू गिव हर discount. We are allowing her discount. How much is the discount? See, 5% cash discount. Now be very, very attentive. The discount that we will be allowing, that will be on this amount, on 72,000, not on 80. Please don't get confused. Okay? Because sales अभी 72,000 का है. 72,000 से हमें 5% discount देना है. So 5% of 72,000 is 3,600. This is my cash discount that I am allowing. Okay, मतलब ये मेरा नुकसान है, ये मैंने अलाउ किया ना, उतना पैसा मुझे कम मिला, नुकसान है। एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, तो इसीलिए मैं डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करती हूँ, बिकॉज ये मेरा नुकसान हो गया, राइट? और ये डिस्काउंट देने के बाद किरण ने मुझे कितना पैसा दिया है? देखो 72,000 minus 3,600, that is 68,400. This is the amount that I have received. मतलब this is the cash जो मुझे मिला. And cash account is a real account. Rule क्या है? Debit what comes in. तो cash को मैं debit करूंगी. And amount is 68,400. Getting it? तो ये transaction आपके समझ में आया? कैश हमें मिला है 68,400 का और हमने डिस्काउंट दिया है 3,600 का. दिस इज द ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड बिटवीन किरण एंड अस. गेटिंग इट? तो तीन अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो गए, कैश, सेल्स एंड डिस्काउंट, राइट? डिस्काउंट जैसे कि हमने देखा ये हमारा नुकसान है तो डिस्काउंट को हमें डेबिट करना है. सेल्स इज माय इनकम, राइट? तो सेल्स को हमें क्रेडिट करना होगा. एंड कैश मेरे बिजनेस में आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां मैं कैश को डेबिट करूंगी. तो मेरी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लेट अस चेक. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? देखिए बच्चों यहां पे आपको ये याद रखना है दैट जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे, दिस कैलकुलेशन, ये जो अमाउंट सेल्स की है इस पे आपको कैश डिस्काउंट अलाउ करना है. गलती से 80,000 पे मत कर देना. ये डिटेल में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट वाले लेक्चर में. अगर कोई भी आपको डाउट होगा प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. ओके, तो यहाँ पे रिमेंबर जो भी सेल्स या परचेज की फिगर होती है बच्चों उसमें से हमें कैश डिस्काउंट डिडक्ट करना है. और ये जो बैलेंस है दिस इज द कैश दैट वी हैव रिसीव्ड. ओके, इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहां तक अच्छी से समझ गया? अगर अच्छी से समझ गया है then don't forget to hit the like button
और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दैट आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर रेंट 4,000। नाउ पेड वर्ड यूज हुआ मतलब कैश अकाउंट, एंड रेंट इज माय एक्सपेंस, सो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो मैं रेंट को कर दूंगी डेबिट, एंड कैश का पेमेंट हुआ ना, तो कैश बिजनेस से बाहर गया। रियल अकाउंट बोलता है वॉट एवर गोज आउट उसे मुझे क्रेडिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे मैं कैश को कर दूंगी क्रेडिट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। देखिए राइट। चलो आगे। Purchased a new machinery worth 1 lakh from Bajaj Limited at 28% GST and amount paid by debit card. Debit card word use हुआ है, इसका मतलब बैंक अकाउंट। ओके, एक है मशीनरी अकाउंट, एक है बैंक अकाउंट, एंड अनदर इज GST. So let us write this down. Machinery, GST and बैंक। अब ये जो मशीनरी है ये परचेज्ड है, तो जीएसटी ऑन परचेजेस मतलब दिस इज इनपुट जीएसटी। ओके, और ये जीएसटी मुझे डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऑलराइट, अब मशीनरी कितने की खरीदी है? 1 लाख की मशीनरी हमने खरीदी। मशीनरी इज माय रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी खरीदी है, सो हमें डेबिट करना है मशीनरी के अकाउंट को 1 लाख से। ऑलराइट, और जो भी खरीदने पे हम जीएसटी पे करते हैं बच्चों, दैट इज आवर एक्सपेंस, हमने पे किया ना, सो इट बिकम्स बाय नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इनपुट जीएसटी को मुझे डेबिट करना है। ऑलराइट, अभी अमाउंट कितनी है देखो, 28% है, तो 1 लाख का 28% मतलब 28,000, उसे मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 14,000 ईच। और टोटल पेमेंट कितना हुआ जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया? 1 लाख प्लस 28,000, दैट इज 1,28,000। बैंक इज माय पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक से पैसा गया है, सो इसीलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, input CGST and input SGST account debit to bank account. Let us see. Is this very clear? See, GST वाले एंट्रीज में बच्चों भी very attentive. Okay? जब भी परचेज हो कोई भी, अगर परचेज पे आप जीएसटी पे कर रहे हो दैट इज इनपुट जीएसटी, और उसे आपको हमेशा डेबिट करना है इनपुट जीएसटी को। और जब आप सेल्स पे कलेक्ट करते हो जीएसटी, दैट यू हैव टू ट्रीट एज एन इनकम फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग, और आप उसे क्रेडिट कर दोगे। तो जब भी सेल्स पे जीएसटी आप कलेक्ट करते हो उसे आप आउटपुट जीएसटी बोलोगे, एंड फॉर द टाइम बीइंग इट इज योर इनकम, तो आप उसे क्रेडिट कर दोगे। ओके, ऑलराइट, चलो आगे। पेड फॉर सैलरी 27,000। नाउ अगेन पेमेंट है वर्ड मतलब कैश, कैश बिजनेस से बाहर गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को आप करोगे क्रेडिट। एंड सैलरी पे किया है, सैलरी इज व्हाट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो सैलरी को डेबिट किया एंड कैश को क्रेडिट किया। ओके, तो माय एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 27,000। ओके, चलो आगे। Purchased 4 computers at 1,20,000, 18% GST, amount paid by debit card. अगेन यहाँ पे पेमेंट हुआ है डेबिट कार्ड से, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? एक अकाउंट है कंप्यूटर्स, दूसरा है जीएसटी। नाउ बिकॉज परचेजेस है, सो दिस विल बी इनपुट जीएसटी, एंड अमाउंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड, तो बैंक अकाउंट भी अफेक्ट होगा। राइट, अब कंप्यूटर क्या है? रियल अकाउंट है, जीएसटी इनपुट है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है, एंड बैंक इज माय पर्सनल अकाउंट। सो 3 अलग अलग अकाउंट्स हैं यहाँ पे। राइट, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, आई हैव परचेज्ड द कंप्यूटर्स, दे आर कमिंग इन माय बिजनेस, तो यहां मैं इन्हें डेबिट कर दूंगी। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये मैंने पे किया है ना जीएसटी, तो इसीलिए जीएसटी को भी हम डेबिट कर देंगे।
और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक से पैसा गया है तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। ऑलराइट, अब आती है बारी अमाउंट्स की। कंप्यूटर्स कितने के हैं? 1,20,000, सो 120 से ही डेबिट होगा। ओके, प्लीज रिमेंबर जीएसटी की अमाउंट और आपको किसी भी एसेट या गुड्स की अमाउंट को मर्ज नहीं करना है। जीएसटी विल बी डिफरेंट, एसेट अमाउंट विल बी डिफरेंट। सो एसेट 120 का है, अब जीएसटी कितना है? 18%। सो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, 1,20,000 का 18% कितना आ रहा है? 21,600। अब इसे मुझे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना आ रहा है? 10,800 ईच। ओके, एंड लास्ट इज माय बैंक अकाउंट। बैंक से कितना पेमेंट हुआ? एक हुआ कंप्यूटर के लिए और दूसरा हुआ जीएसटी के लिए। सो टोटल पेमेंट इज 141,600। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे बच्चों तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। प्लीज राइट नाउ आई एम रिपीटिंग, डोंट बी इन अ हरी। राइट नाउ फोकस ऑन गेटिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड एंड ensuring that mathematical accuracy हो आपके पास। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे your speed is obviously going to increase, but right now focus on getting the journal entries proper, getting the concepts in your head. Okay, अगर कोई भी डाउट आता है आपको, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इतनी अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ जाना चाहिए जर्नल एंट्रीज का बच्चों, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर हायर स्टडीज पर्सपेक्टिव एज वेल। दिस इज द बेस ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू डू इन अकाउंटेंसी। ओके, तो जर्नल एंट्री हैज टू बी वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ओके, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम श्योर दैट इफ यू गो थ्रू ऑल माय लेक्चर्स आपको जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा बच्चों। ओके, प्लीज एंश्योर दैट you understand the concept. Alright, so right now our journal entry here will be computers account debit, input GST, CGST account debit to bank. Right? And last क्या है देखो, withdrew from bank 10,000 for personal use. जब भी word use होता है personal use, that time हम drawings account को यहाँ पे use करेंगे। और यहाँ क्या हुआ, जब कैपिटल बिजनेस में आया था तब बिजनेस में गुड्स आए थे, कैश आया था। अब यहाँ उल्टा हो गया, बिजनेस से बाहर लेके जा रहा है प्रोप्राइटर पैसा। राइट, बिजनेस से बाहर लेके गया तो उल्टा हुआ, isn't it? तो कैपिटल अकाउंट जब बिजनेस में पैसा डालता है प्रोप्राइटर तब हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, isn't it? अब यहाँ पे वो पैसा लेके गया बिजनेस से तो उल्टा हो गया ट्रांजैक्शन। एंड हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, सो इसीलिए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को यहाँ डेबिट कर देंगे। ओके, और रिसीवर ऑफ व्हाट, क्या लेके गया? बैंक से पैसा लेके गया। सो बैंक इज अगेन अ पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो बैंक हियर इज द गिवर, राइट? चेक दे रहा है ना, सो बैंक अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। लेट अस सी, एट द एंड हमें क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेनी है और अगर हमने सब सही किया है बच्चों यहाँ पे हमारे टोटल्स मैच हो जाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ रहा है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। बच्चों देखिए, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर सेटअप this is just a one way communication. You can communicate with me by hitting the like button and by letting me know in the comment section that आपको lectures कैसे लग रहे हैं। So please ensure that you communicate with me from your end as well. And also don't forget to share the lectures with your friends and colleagues. Class 11th and 12th के accountancy as well as economics का सारे lectures पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। सब lectures are already uploaded. Chapter wise मैंने playlist बनाया हुआ है बच्चों, you can go and check those lectures out. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.